नमस्कार दोस्तों, ज्ञान शक्ति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं चुतला राम प्रजापति राजस्थान की जलवायु के बारे में अध्ययन कर रहे थे। राजस्थान की जलवायु में राजस्थान के जलवायु प्रदेशों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। राजस्थान के जलवायु प्रदेशों को बेसिकली 5 भागों में बांटा गया, जिसमें शुष्क जलवायु प्रदेश के बारे में हमने पिछले वीडियो में अध्ययन कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश के बारे में, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश के बारे में, आर्द्र जलवायु प्रदेश के बारे में और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के बारे में। बोलो किसके बारे में? अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश के बारे में अध्ययन शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं किसके बारे में? अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश के बारे में। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश की अवस्थिति पूछी जाए कि अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश राजस्थान में कहाँ कहाँ अवस्थित है, तो बता देना कौन सा? ये माना कि राजस्थान का मानचित्र है, किसका? राजस्थान का। ये तो हो गया शुष्क जलवायु प्रदेश, ये हो गया यहाँ से अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, यह है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। अरे बोलो कैसा प्रदेश? अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश की अवस्थिति पूछे तो बता देने कौन कौन से जिला? गंगानगर, श्री गंगानगर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के बाद में चूरू, चूरू के बाद में सीकर, पश्चिमी झुंझुनू, पश्चिमी झुंझुनू के बाद में नागौर, नागौर के बाद में पाली, पूर्वी जोधपुर, पूर्वी जोधपुर, राजसमंद, जालोर और दक्षिणी बाड़मेर। वापस सुनो, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश की अवस्थिति पूछे तो बता देना गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, पश्चिमी झुंझुनू, नागौर, पाली और जोधपुर का कुछ आंशिक भाग, राजसमंद, जालोर। इन जिलों में बेसिकली कौन सा प्रदेश है? अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। और अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में पूछा जाए किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, तो स्टेपी प्रकार की वनस्पति, स्टेपी प्रकार की वनस्पति राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती है, तो बता देना कौन सा जलवायु प्रदेश? अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। ठीक है, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश बेसिकली इस भाग में ये स्टेपी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है, विशेष रूप से ध्यान रखना, इस भाग में कौन सी जलवायु पाई जाती है? स्टेपी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अब देखते हैं इसकी थोड़ी सी विशेषता और कि तापमान कितना है, वर्षा कितनी होती है। वर्षा कितनी होती है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में, तो बता देना कितना? 20 से 40 सेमी, 20 से 40 सेमी वर्षा होती है किस अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में। और तापमान का पूछा जाए, तापमान का पूछा जाए तो बता देना कितना? तापमान बता देना ग्रीष्म ऋतु में तो कितना? ग्रीष्म ऋतु में बता देना कितना तापमान? कितना बताओगे? 30 डिग्री सेल्सियस से 36 डिग्री सेल्सियस तक, 30 से 36 डिग्री सेल्सियस तक तापमान ग्रीष्म ऋतु में। और शीत ऋतु में पूछा जाए, शीत ऋतु में पूछा जाए तो बताओगे कितना? शीत ऋतु में तापमान पूछा जाए तो 12 डिग्री से 17 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पाया जाता है शीत ऋतु में। वापस अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश के बारे में बेसिकली आपको ध्यान रखना, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश
कि अभी स्थिति पूछे तो बता देना गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, पश्चिमी झुंझुनू, नागौर, पाली और जोधपुर का कुछ आंशिक भाग, राजसमंद, जालोर, इन जिलों में बेसिकली अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। और अर्धशुष्क प्रदेश में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, स्टेपी प्रकार की वनस्पति। अरे बोलो किसके बारे में, कौन सी वनस्पति पाई जाती है स्टेपी प्रकार की? कहाँ पर है? अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में। वर्षा पूछे तो 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है इस जलवायु प्रदेश में। तापमान पूछे तो ग्रीष्म ऋतु में तापमान रहता है 30 से 36 डिग्री सेल्सियस तक, और शीत ऋतु में पूछा जाए तो 12 से 17 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहता है। तो ये है अवस्थिति और उसकी कुछ बेसिक विशेषताएं अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश की। अब देखते हैं उप आर्द्र जलवायु प्रदेश की विशेषता। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अब देखते हैं उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, ठीक है। ये मान लो राजस्थान का मानचित्र है, ठीक है। शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश और उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, ठीक है। तो ये प्रदेश कौन सा, तो बता देना कौन सा? उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। अरे कौन सा प्रदेश? उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। और जिला पूछे तो बता देना कौन सा जिला? अलवर जिला, जयपुर जिला, दौसा जिला और अजमेर जिला, आंशिक पाली जिला, उदयपुर जिला। उदयपुर संपूर्ण जिला ने होकर कौन सा भाग? उत्तरी भाग उदयपुर का, ठीक है। और यहाँ पर नागौर और भीलवाड़ा और टोंक का भी कुछ भाग आता है, भीलवाड़ा और टोंक, भीलवाड़ा में टोंक का भी भाग आता है कुछ इसमें, ठीक है। तो ये हुई स्थिति है बेसिकली। और झुंझुनू का कुछ भाग भी आता है, किसका? झुंझुनू का, आंशिक झुंझुनू, आंशिक या पूर्वी झुंझुनू। पूर्वी झुंझुनू किस जलवायु प्रदेश में आता है? तो उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में। तो बेसिकली अवस्थिति पूछे उप आर्द्र जलवायु प्रदेश की तो बता देना कौन सी? अलवर, जयपुर, दौसा, पूर्वी झुंझुनू, अजमेर, पाली, भीलवाड़ा और टोंक का कुछ भाग और उदयपुर का कुछ भाग इस जलवायु प्रदेश में आता है। कोई डाउट है? तो अवस्थिति पूछे कि उप आर्द्र जलवायु प्रदेश राजस्थान के किस क्षेत्र में अवस्थित है, तो बता देना इन जिलों का नाम। और क्वेश्चन इस प्रकार का भी आ सकता है कि निम्न में से कौन सा जिला उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में अवस्थित है या कौन सा नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न आए तो भी आपको हिचकिचाना नहीं है, सरलता से आंसर देकर, ठीक है, अपनी सफलता सुनिश्चित करनी है। तो ये तो हो गई अवस्थिति। अब देखते हैं तापमान, वर्षा, आर्द्रता। यहाँ लिख देते हैं कि वर्षा, वर्षा का पूछे तो बता देना कितना? 40 से 60 सेमी। 40 से 60 सेमी सामान्य वर्षा होती है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में। और तापमान का पूछा जाए, अरे बोलो कौन सा मान? तापमान का पूछा जाए तो बता देना कितना? ग्रीष्म ऋतु में बता देना कितना? ग्रीष्म ऋतु में पूछा जाए, ग्रीष्म ऋतु में पूछा जाए तो बता देना कितना? 28 डिग्री से 34 डिग्री सेल्सियस तक
28 से 34 डिग्री सेल्सियस तक ग्रीष्म ऋतु में, और शीत ऋतु में पूछा जाए, शीत ऋतु में पूछा जाए तो बता देना कितना, 12 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कोई डाउट है बोलो, वापस एक बार फिर से रिवीजन हो जाए और सरलता से आपको समझ में आ जाए, कोई डाउट नहीं रही। तो उप आर्द्र जलवायु प्रदेश की अवस्थिति पूछे तो बता देना अलवर, पश्चिमी झुंझुनू नहीं पूर्वी झुंझुनू, जयपुर, दौसा, अजमेर, पाली, भीलवाड़ा और टोंक और उदयपुर का आंशिक भाग इस जलवायु प्रदेश में अवस्थित है आते हैं। और वर्षा पूछे तो 40 से 60 सेमी वर्षा होती है इस जलवायु प्रदेश में। तापमान पूछे तो ग्रीष्म ऋतु में 28 से 34 डिग्री सेल्सियस, और शीत ऋतु में पूछे तो 12 से 18 डिग्री सेल्सियस तक बेसिकली तापमान यहाँ पाया जाता है सामान्यतः। तो ये हो गई उप आर्द्र जलवायु प्रदेश की जानकारी। अब देखते हैं किसके बारे में, आर्द्र जलवायु प्रदेश की। अरे कैसा जलवायु प्रदेश के बारे में देखेंगे तो बता देना आर्द्र जलवायु प्रदेश के बारे में। आर्द्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। ये मान लो किसका मानचित्र है, बोलो राजस्थान का। शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, ये कौन सा उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, और ये कौन सा जलवायु प्रदेश, बताओ कौन सा, आर्द्र जलवायु प्रदेश। आर्द्र जलवायु प्रदेश, एक मिनट इसका फिर से मेंशन करते हैं। ठीक है, ये हो गया आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो इसके बारे में देखेंगे आर्द्र जलवायु प्रदेश में कौन कौन से भाग आते हैं, तो बता देना कौन सा। भरतपुर संभाग संपूर्ण इस भाग में आता है, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और कोठा का आंशिक भाग। ठीक है, तो लिख दो भरतपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, आंशिक कोटा और आंशिक कोटा बूंदी, और आंशिक टोंक। टोंक का कौन सा भाग, दक्षिण पूर्वी भाग टोंक का, और उत्तरी चित्तौड़गढ़, उत्तरी चित्तौड़गढ़, और कुछ है उदयपुर का भाग, उत्तर पूर्वी उदयपुर, उत्तर पूर्वी उदयपुर। बेसिकली इन जिलों को या इन जगहों को आर्द्र जलवायु प्रदेश में सम्मिलित करते हैं। बोलो कौन सा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा और बूंदी के आंशिक भाग, टोंक का आंशिक भाग, उत्तरी चित्तौड़गढ़ और उत्तर पूर्वी उदयपुर, इन जिलों को किस में शामिल करते हैं, आर्द्र जलवायु प्रदेश के बारे में। तो कोई डाउट है, ये ध्यान रखना विशेष रूप से, ये राजस्थान के मानचित्र में इन जगहों को आर्द्र जलवायु प्रदेश में सम्मिलित करते हैं। तो अब देखते हैं इनकी तापमान वर्षा के बारे में। तो लिख देते हैं वर्षा कितनी होती है आंध्र जलवायु प्रदेश में। वर्षा का पूछा जाए तो बता देना कितना, 60 से 80 सेमी इस जलवायु प्रदेश में वर्षा होती है। और तापमान का पूछा जाए, अरे बोलो किसका, तापमान का पूछा जाए तो बता देना कितना, ग्रीष्म ऋतु में बता देना कितना, ग्रीष्म ऋतु में तापमान पूछा जाए आर्द्र जलवायु प्रदेश का तो बता देना 32 डिग्री से
35 डिग्री सेल्सियस तक, 32 से 35 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहता है ग्रीष्म ऋतु में आर्द्र जलवायु प्रदेश का। और शीत ऋतु में पूछा जाए, शीत ऋतु में पूछा जाए तो बता देना कितना। शीत ऋतु में 14 डिग्री से 17 डिग्री सेल्सियस तक ये तापमान रहता है शीत ऋतु में, ये ग्रीष्म ऋतु में। एक बार फिर से वापस दोहरान हो जाए। आर्द्र जलवायु प्रदेश में अविष्ट पूछे तो भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा और बूंदी का आंशिक भाग, टोंक, उत्तरी चित्तौड़गढ़ और उत्तर पूर्वी उदयपुर का भाग बेसिकली आर्द्र जलवायु प्रदेश में सम्मिलित किया जाता है। इस जलवायु प्रदेश में वर्षा की बात की जाए तो 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और तापमान पूछा जाए ग्रीष्म ऋतु में 32 से 35 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान, और शीत ऋतु में पूछा जाए तो 14 डिग्री सेल्सियस से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रहने की संभावना बनती है इस जलवायु प्रदेश में। अरे बोलो किस जलवायु प्रदेश में? आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंदर। अब देखते हैं किस जलवायु प्रदेश के बारे में। बोलो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। अरे कैसा आर्द्र? अति आर्द्र। अति आर्द्र का मतलब क्या? आर्द्रता की बहुत अधिकता। आर्द्रता की क्या है? बहुत अधिकता। अति आर्द्र। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। जलवायु प्रदेश। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के बारे में देखा जाए ये माना कि राजस्थान का मानचित्र है। यह है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में इनको सम्मिलित करते हैं। किसको? दक्षिण पूर्वी कोटा जिले को, बारां जिले को, झालावाड़ जिले को, बांसवाड़ा जिले को, प्रतापगढ़ जिले को, डूंगरपुर जिले को और सिरोही जिले का माउंट आबू, ये भाग बेसिकली किस में आते हैं? अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में। तो मेंशन कर देते हैं किसका? किसको? देखो दक्षिणी कोटा, दक्षिणी कोटा जिला। अरे कौन सा जिला? कोटा। बारां जिला, बारां जिला, झालावाड़, झालावाड़, झालावाड़ के पश्चात बांसवाड़ा। अरे कौन सा वाड़ा? बांसवाड़ा, जहां पर बांसों की अधिकता। उसके पश्चात डूंगरपुर, डूंगरपुर, डूंगरपुर के पश्चात है ये प्रतापगढ़। अरे कौन सा गढ़? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के पश्चात यहाँ पर एक सिरोही जिले में माउंट आबू जगह पड़ती है। कौन सी जगह? माउंट आबू, माउंट आबू, माउंट आबू। ये बेसिकली जगह है जहाँ पर अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, जलवायु विशेषता पाई जाए। अति आर्द्रता की राजस्थान में अविष्ट प्रदेश आते हैं। उसमें बारां जिला, झालावाड़ जिला बेसिकली और कोटा जिले का थोड़ा सा भाग इसमें सम्मिलित होता है। और बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और माउंट आबू का क्षेत्र बेसिकली अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में आते हैं। और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश किस प्रकार की जलवायु है? तो सवाना प्रकार की जलवायु यहाँ पाई, वनस्पति पाई जाती है। सवाना, सवाना प्रकार की वनस्पति, सवाना प्रकार की वनस्पति किस जलवायु प्रदेश में? तो बता देना अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में राजस्थान के कौन से जिले? तो बता देना बारां जिला, झालावाड़ जिला, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और माउंट आबू क्षेत्र में कौन सी जलवायु प्रकार की वनस्पति? सवाना प्रकार की वनस्पति। और राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्रता वाला, सर्वाधिक वर्षा वाला जलवायु प्रदेश कौन सा? अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें तापमान, वर्षा, आर्द्रता के बारे में। ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ठीक है ना। अब देखते हैं वर्षा।
अरे कौन सी सा वर्षा, वर्षा कितने सेंटीमीटर, तो 80 से 150 सेमी तक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला जलवायु प्रदेश पूछे राजस्थान में, तो भी आंसर क्या, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। और तापमान का पूछा जाए, तापमान का पूछा जाए तो बता देना ग्रीष्म ऋतु में तापमान कितना, तापमान बता देना, ग्रीष्म ऋतु में तापमान बता देना कितना, 30 डिग्री से 34 डिग्री सेल्सियस तक। तीस से 34 डिग्री सेल्सियस तापमान ग्रीष्म ऋतु में। और शीत ऋतु में पूछा जाए तो बता देना कितना, शीत ऋतु में कितना है तापमान, तो बता देना कितना, 12 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस तक तापमान है। कितना, 12 से 15 डिग्री सेल्सियस तक तापमान है शीत ऋतु में। और 30 से 34 डिग्री सेल्सियस तापमान ग्रीष्म ऋतु में। एक बार फिर से सुनो, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। ये सवाना प्रकार की वनस्पति यहाँ पाई जाती हैं अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में। और जिले पूछे कौन कौन से, तो बारा, झालावाड़ और कोटा का आंशिक भाग, और बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और माउंट आबू क्षेत्र बेसिकली अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है। और राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछे तो बता देना माउंट आबू। और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछे तो बता देना कौन सा, झालावाड़। और इसमें सवाना प्रकार की वनस्पति वर्षा पूछे तो 80 से 150 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है। और तापमान पूछे ग्रीष्म ऋतु में तो बता देना 30 से 34 डिग्री सेल्सियस तक। और शीत ऋतु में पूछा जाए तापमान कितना, तो 12 से 15 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पाया जाता है। तो ये राजस्थान के बेसिकली जलवायु प्रदेशों के बारे में आज हमने अध्ययन किया। तो कल हम पढ़ेंगे अलग अलग विद्वानों ने किस प्रकार की जलवायु राजस्थान में विभाजित किया उनके बारे में, जैसे कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, त्रिवार्ता का वर्गीकरण, थॉर्नवेट का वर्गीकरण, उनके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू स्टूडेंट, धन्यवाद।